लगे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है सीवरेज सिस्टम यहाँ पर उदय भान जी जो है बरसात आते ही सुंदर नेताजी के समर्थन में जो है संबोधन कर रहे हैं। वार्ड नंबर 26 के प्रत्याशी सुंदर नेताजी कांग्रेस से आप देख सकते हैं। तमाम खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बना दिया। अरे फरीदाबाद को आप लोगों ने नर्क सिटी बना दिया, जहाँ पूरे भ्रष्टाचार में आप लिप्त हैं। 200 करोड़ रुपए कैग में तुम्हारे रंगे हाथ पकड़े गए, कोई काम नहीं हुआ। फर्जी बिल दिखा करके, फर्जी जेईएसडीओ से लेकर के एक्शन तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेकर के इनके विधायकों ने और मंत्रियों ने यहाँ के अधिकारियों के साथ मिलकर के 200 करोड़ रुपए इस नगर निगम का घटार गए। इस नगर निगम में लखनपुर आपके साथ में है, सूरजकुंड के सामने बिल्कुल नजदीक हमारे गांव का सीएम। वहां पर जिस तरह से हजारों झुग्गियों पर बेरहमी से जो बुलडोजर चलाया गया था, 10,000 से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया था, उनको खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया गया था। उस जमीन को अमीरों के नाम भ्रष्टाचार पैसा लेकर के कुछ ईरोज ग्रुप को, कुछ अजय को, और उसमें एक सरकार के कानून के मुताबिक जो लेकवुड सिटी, जिसमें गरीबों के लिए जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, नो प्रॉफिट नो लॉस के तहत 184 प्लॉट देने थे। उसके लिए अंग्रेजी के अखबार में, नेशनल में एडवर्टाइजमेंट करनी थी, 2 हिंदी के पेपरों में एडवर्टाइजमेंट करनी थी, 1 हफ्ते बाद दोबारा करनी थी। कहीं किसी को बताया नहीं, चोरी छुपे चुप रास्ते से इन्हीं बीजेपी के मंत्रियों और एमएलओ ने अधिकारियों से मिलकर चुपचाप अपने चहेतों के, जो कोठियों में रहते हैं, जो सेक्टरों में रहते हैं, 171 प्लॉट जो 2 लाख रुपए गज का जहां रेट है, वहां 8100 रुपए गज के हिसाब से उनके नाम रजिस्ट्री कराने का काम किया। 300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। जो योजना गरीब के लिए थी, आप बताएं आपके गांव में, आसपास के गांव में, कॉलोनियों में क्या किसी भी गरीब को वहां पर कोई प्लॉट मिला है? जो गरीबों के लिए योजना थी, वहां पर इन बेईमानों ने 300 करोड़ बेकार करके अपने खा गए पैसा। ये लोग कहते हैं, प्रधानमंत्री कहता है कि 2022 तक ऐसा कोई साल नहीं रहेगा जिसके सर पर मकान ना हो, सबको मकान दे दिया जाएगा गरीब आदमी को। अब 2025 चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हरियाणा में 1,80,000 मकान दिए जाने थे, जो खट्टर सरकार ने और अब सैनी सरकार ने वो स्कीम ही वापस ले ली। अरे रुक जाओ यार, खाना। एक भी हरियाणा के किसी भी गरीब को एक मकान नहीं मिला। 1,80,000 मकान जो गरीबों को दिए जाने थे, इन्होंने एक भी नहीं दिया। ये दलित विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं, ये पूंजीपतियों के दलाल हैं। अंबानी और अदानी के ये दलाल हैं। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है गरीब लोगों से। और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। चुनाव से पहले इन्होंने काफी बीपीएल कार्ड बनाए थे। नगर निगम के चुनाव होने के तुरंत बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार 32 लाख गरीबों के पीले राशन कार्ड काटने का महापाप करने जा रही है। ये बहुत सावधान रहने की जरूरत है।
सरकारी स्कूलों की क्या हालत बना दी। सरकारी स्कूलों में किनके बच्चे पढ़ते हैं? इस प्रदेश के दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग के लोग, शोषित समाज के लोग, वंचित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, रिक्शा चलाने वालों के बच्चे, रेहड़ी पटरी लगाने वालों के बच्चे, फावड़ा चलाने वालों के बच्चे, जो दिन में मजदूरी करते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। और इस बेरहम सरकार ने 40,000 अध्यापक के पद खाली पड़े हैं। इसलिए जब अध्यापक ही नहीं होंगे तो कौन अपने बच्चों को पढ़ाएगा? मजबूरी में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना पड़ता है बच्चों को। ये पूरी तरह से गरीबों को शिक्षा से वंचित करने का ये षड्यंत्र रच रहे हैं। स्कूलों में कहीं पीने का पानी की व्यवस्था नहीं, बिजली की व्यवस्था नहीं, चार दीवारी की व्यवस्था नहीं, पंखों की व्यवस्था नहीं, स्कूल में कमरे नहीं। ये पूरे गरीब विरोधी सरकार है। इसलिए बात सोचने और समझने की जरूरत है। जो बीजेपी वाले नारा देते थे कि जहां झुग्गी वहीं घर, झुग्गी वालों से मैं कहना चाहता हूं, जहां झुग्गी होगी निगम चुनाव के बाद वही बीजेपी का बुलडोजर होगा। अब चुनाव का समय है, अब ये सबको भरमाने का काम करेंगे। शराब की पूरी पेटी के पेटी भेजेंगे, ठेकेदारों को खरीदेंगे, गरीबों को वोट हासिल करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाने का काम करेंगे। मैं आपसे निवेदन और प्रार्थना करने के लिए आया, अपनी वोट की कीमत को पहचानो, अपनी वोट की कीमत को पहचानो। आपका जो हर समय सुख दुख का साथी है, जहां कहोगे वहां खड़ा रहेगा। बाहर किस किस के पास जाओगे? आपके बीच में रहता है। आपके काम हो गए, जो भी आपका जो भी समस्या है। और मैं आपको बताना चाहूं कि नगर निगम फरीदाबाद और गुड़गांव ये सरकार के भरोसे नहीं है। हजारों करोड़ का बजट है, 26 गांव एक्वायर हुए थे जमीन, नगर निगम का खजाना भरा हुआ था। ये बेईमान लोग उस खजाने पर नजर गड़ाए बैठे हैं, उस पैसे को खुर्द-बुर्द करने में लग रहे हैं। नगर निगम में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो एक एक पैसे का सही ढंग से इस्तेमाल होगा। आपके वार्ड मेंबरों को जैसे डिस्क्रेशनरी कोटा दिल्ली नगर निगम में, ऐसे इनको कोटा दिया जाएगा, जिससे कि अपनी मर्जी से अपने वार्ड में एक काम करा सकें। पूरा जो आपको जहां जरूरत है, कहीं चौपाल की जरूरत है, कम्युनिटी सेंटर की जरूरत है, पार्क की जरूरत है, पीने के पानी की जरूरत है, कहीं भी किसी भी तरह के जो नगर निगम का काम है, उस काम को आप बताएंगे, वो सारा काम कांग्रेस पार्टी आपको करके देगी। इन झूठे लोगों से, इन दलित विरोधी लोगों से, पिछड़ा विरोधी लोगों से, गरीब विरोधी लोगों से इस पहले अपने शहर को बचाओ। आज खड़गे जी, राहुल गांधी जी सारे देश में घूम के बता रहे हैं कि आज संविधान को भी खतरा है। आज गरीबों के हकों पर डाका डाला जा रहा है। आप उस चीज को पहचाने और समझें। अपने वोट का बंटवारा नहीं होना चाहिए। अपने गांव में, इलाके में, सभी 36 बरादरी में आपके पास सिर्फ 3 दिन है। 26 तारीख हो गई, 28 तारीख को परसों प्रचार बंद हो जाएगा, 1 तारीख को बस्ते बस्ते से बटेंगे और काम में लगेंगे। ये 3 दिन ही बहुत क्रूसल है। इन 3 दिन में ही कबाड़ा करते ये लोग हाथ लगाए बैठे हैं। अपनी वोट को बचाना है, फिर जमीन को बचाना है और इन लोगों से छुटकारा दिलाना है। कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट
पार्षद के लिए अजीत सुंदर को और मेयर के लिए लता रानी को, और दोनों का निशान हाथ का पंजा। कोई ढूंढने में दिक्कत नहीं आती, हाथ का पंजा सब जाने, बच्चा बच्चा दूर से दिखाई देता है। मशीन दो होंगी, कई एक मशीन पे 2 बार दबा दो, कह दो कि यू मेयर की रहेगी और यू पार्षद की रहेगी। दोनों अलग अलग मशीन होंगी, एक मेयर की और एक पार्षद की। दोनों पे हाथ का पंजा, हाथ के पंजे पे दोनों पे बटन दबा करके यहां पर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी की यहां पर सत्ता लेकर के आओ, जिससे जो परेशानियां हैं, जो गरीब जो आज जूझ रहा है, जो आज सफाई की जो ये नरक बना रखा है, इस व्यवस्था को सुधार सकें। और मैं आपसे बस यही अनुरोध करूंगा, मेरी बात को आपने बहुत शांति से सुना, इतने घंटे से आप इंतजार कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि 26 नंबर से सुंदर नेताजी पूरे फरीदाबाद में सबसे ज्यादा वोटों से जीतेगा। लेकिन उसके लिए यही है कि आप 3 दिन बैठोगे नहीं, एक एक घर में जाओगे, एक एक दुकान पे जाओगे, 36 बिरादरी में जाओगे और अपना प्यार से प्रेम प्यार और भाईचारा को बनाते हुए सबसे वोट की अपील करते हुए अपनी एक एक वोट डलवानी है। कार्यकर्ता का जो अब ये 3 दिन का जो है ना, यही है सबसे ज्यादा काम करने का। उससे पहले कोई थोड़ा बहुत ढीलापन हो गया तो हो गया, लेकिन ये 3 दिन में कोई भी ढीलापन नहीं होना चाहिए। और जो अपने बूथ पर मजबूत होगा तो वो बूथ कभी हार नहीं सकते। इसलिए अपने अपने बूथ को मजबूत करें और एक एक वोट हाथ के पंजे पर बटन दबाकर हमारे पार्षद सुंदर नेताजी और हमारे लता रानी जो मेयर की कैंडिडेट है, उनको अपना वोट देकर के सफल बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं इस तरीके से काफी देवान जी और तमाम बड़े दिग्गज नेता जो है सुंदर पहली बात तो भाई आप सबका धन्यवाद है बिना 26 के लिए और मेयर चुनाव के लिए वोट मांगते हुए और संबोधन किया लोगों के बीच हमारे भगत सिंह जी और वोट की अपील करी। अध्यक्ष साहब, मैं अपनी तरफ से, अपने गांव की तरफ से और वार्ड नंबर 26 की तरफ से आपने अपना कीमती समय 26 नंबर वार्ड के लिए दिया है। मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। एक आध चक्कर और भी लग जाए, बहुत बहुत मेहरबानी हो जाएगी आपकी। और सब भाइयों से अनुरोध है कि सब प्रसाद लें, प्रसाद ले बिना कोई नहीं जाए। सब बहन भाइयों से, चाहे कोई विजयनगर से आया है, चाहे कोई जगमाली क्लेब से आया है, चाहे कोई गाँव भगवानपुर से आया है, और मित्रे गणपति कॉलोनी पार्ट 2 पार्ट 1 पार्ट 3 अपील कर रहे हैं। बात करेंगे आखिरकार क्या कहेंगे। लेकर जाए। सभी नगर निगम धन्यवाद। सबसे यही अपील है, इस भ्रष्ट सरकार से मुक्ति दिलाएं। आज जो नगर निगम के एक तो चुनाव के साथ नहीं कराए, उन्होंने जानबूझ के लटकाया। अब तो हाईकोर्ट का आदेश पर चुनाव हो रहे हैं, और नहीं तो ये इनकी नीयत नहीं थी। और यहाँ जो भ्रष्टाचार का जो नंगा नाच रुक रहा है, इसको रोकने के लिए सभी अपने घरों से 2 तारीख को निकलें और एक एक वोट सारा जो ज्यादा से ज्यादा एक तो मतदान करें और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को जिताएं, जिससे कि ये फरीदाबाद नगर निगम हो, दूसरा नगर निगम हो, उसमें कांग्रेस पार्टी की छोटी सरकार बनेगी तो ये जनता के आम हित में काम करेगी। बाबा साहब का फोटो हटा दिया दिल्ली में, इसको लेकर क्या कहेंगे? आप ये देखें कि ये तो हम पहले कह रहे हैं, जो अमित शाह ये कहता है कि अम्बेडकर, उससे उनसे क्या उम्मीद करो। यही चीज तो है, संविधान खतरे में बना हुआ है। ये संविधान को ही बदलना चाहते हैं। किस मुंह से दलितों से वोट मांगेंगे? हाँ, तो इसीलिए इनका जब भी कोई दलित के पास दलितों के पास जाए वोट मांगने के लिए, तो इनसे पहले तो यही सवाल करना चाहिए। ये मैंने वही बात कहा है कि ये पूरी तरह से दलित विरोधी पार्टी है, अमीरों की पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी है। तो ये आम आदमी से, गरीब से कोई जो जन सैलाब हुआ है
सर निकाय चुनाव में सीएम साहब का आना हुआ है, इस पर क्या कहेंगे आप? अब यार देखो ये कितने घबराए हुए हैं जी सीएम, इस तरह से भागे फिर रहे हैं जी। और कहीं पे काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, कहीं पे कोई मोबाइल फेंके जा रहे हैं और कहीं कोई सुनने वाला नहीं, निकल के जा रहे हैं, लोग मिलते नहीं सुनने के लिए। कह रहे हैं हरियाणा में पूरी तरह से विफल सरकार जी। सर सुंदर नेता के समर्थन में इतना बड़ा जनसैलाब उमड़ा है, क्या और बहुत बड़ी, मैं तो उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। और ये लगता है कि भाई कितना प्यार है सुंदर नेताजी के प्रति, लोगों के अंदर कितना उनके प्रति प्यार है, ये उनका काम क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा में तीसरा इंजन दिखाई देगा और मैं समझता हूँ बहुत अच्छे मार्जिन से सुंदर नेताजी जीतेंगे। हरियाणा में